प्रिय साथियों, नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बिहार के सबसे पवित्र और प्राचीन पर्व छठ पूजा के बारे में। छठ पूजा केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह आस्था, श्रद्धा और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। यह पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, यानी दीपावली के ठीक 6 दिन बाद। छठ पूजा की ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यता। छठ पर्व की परंपरा बहुत प्राचीन है। कहा जाता है कि महाभारत काल में द्रौपदी और पांडवों ने सूर्य देव की उपासना करके अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर किया था। वहीं एक कथा के अनुसार सूर्य देव की बहन छठी मैया बच्चों की रक्षा करती हैं और परिवार को सुख समृद्धि देती हैं। इसलिए इस दिन व्रती यानी व्रत रखने वाले छठी मैया और सूर्य देव दोनों की पूजा करते हैं। छठ पूजा का महत्व। सूर्य देव हमारे जीवन का आधार हैं। उनकी रोशनी से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। छठ पूजा हमें यह सिखाती है कि जब हम प्रकृति की पूजा करते हैं तब हम वास्तव में अपने अस्तित्व का सम्मान करते हैं। छठ पूजा की सबसे सुंदर बात यह है कि इसमें कोई मूर्ति नहीं होती, कोई भव्य सजावट नहीं होती, सिर्फ प्रकृति के तत्व, पवित्रता और मन की सच्चाई होती है। छठ पूजा के 4 दिन। यह पर्व कुल 4 दिनों तक चलता है। प्रत्येक दिन का अपना विशेष महत्व होता है। पहला दिन नहाय खाए। इस दिन व्रती पवित्र नदी या तालाब में स्नान करते हैं। घर आकर शुद्ध भोजन बनाते हैं, प्रायः चने की दाल, लौकी और अरवा चावल, जो केवल एक बार खाया जाता है। दूसरा दिन खरना या लोहंडा। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जल उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ की खीर, रोटी और केला का प्रसाद बनाते हैं। यह प्रसाद ग्रहण करने के बाद अगली सुबह तक पूर्ण निर्जला व्रत शुरू होता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। सूर्यास्त के समय व्रती गंगा, तालाब या पोखरे के जल में खड़े होकर अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। चारों ओर लोक गीत गूंजते हैं, महिलाएं साड़ी में सजी सिर पर टोकरी लिए सूर्य देव को प्रणाम करती हैं। पूरा वातावरण आस्था और संगीत से भर उठता है। चौथा दिन उषा अर्घ्य। यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। सूर्योदय से पहले व्रती पुनः जल में खड़े होकर उगते सूर्य देव को अर्घ्य, अपने परिवार की मंगल कामना करती हैं और व्रत खोलती हैं। भावनात्मक पक्ष। छठ पूजा का एक और अद्भुत पहलू है पवित्रता और समानता। इसमें अमीर गरीब ऊंच नीच का कोई भेद नहीं होता। सभी लोग एक साथ घाटों पर जाते हैं, एक ही मिट्टी के दिए जलाते हैं और एक ही सूर्य देव को प्रणाम करते हैं। हर घर में लोक गीत गूंजते हैं। केलवा जे फरेला घवत से ओ पैया पीपर के पात, उगी है सूरज देव। ये गीत माँ, बहन, बेटी और पत्नी सभी के त्याग, प्रेम और भक्ति को दर्शाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभकारी। वैज्ञानिक दृष्टि से भी छठ पूजा का समय बहुत विशेष होता है। इस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधे गिरती हैं, जिससे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। जल में खड़े होकर सूर्य की किरणों को ग्रहण करना शरीर को शुद्ध करता है और मानसिक शांति देता है। छठ पूजा हमें सिखाती है संयम, स्वच्छता और प्रकृति के प्रति आभार। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हमारे मंदिरों में नहीं, बल्कि सूरज की रोशनी, नदियों के जल और हमारे सच्चे कर्मों में बसते हैं। तो आइए इस छठ पर्व पर हम भी यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन में सत्य, स्वच्छता और श्रद्धा का पालन करेंगे। जय छठी मैया। जय सूर्य देव।